हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखो क्या है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 2L। जस्ट कैन सपोर्ट ए सर्टेन वेट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज 3L। देखो क्या है आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 2L। ठीक, आपने मान लिया ओ ए आपकी क्या है इलास्टिक स्ट्रिंग। आपने क्या किया, इस एंड के ऊपर एक क्या किया, मास को बांध दिया। और किस तरह से बांध दिया, इतना मास इतना वेट आपने यहाँ पे लगाया कि जो आपकी लेंथ है ना वो कितनी हो जाए 3L हो जाए। ठीक है, इतने वेट का पार्टिकल आपने यहाँ पे अटैच किया कि आपकी जो ये लेंथ है स्ट्रेच होके कितनी हो जाए 2L की बजाय आपकी क्या हो जाए टोटल 3L हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही इसकी लेंथ 3L होगी, इतने वेट का आपने मास ले लिया, यहाँ पे इतने वेट का आपने पार्टिकल ले लिया। फिर क्या किया, इसी स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर किसी पॉइंट से बांध दिया यहाँ पे। ठीक है, मान लिया आपने ये बांध दिया इस स्ट्रिंग को, इसकी लेंथ ये आपका ए, ये इसकी लेंथ एल, और यहाँ पे आपने क्या किया, इसी पार्टिकल को जिसका वेट कितना था, इतना वेट था कि इसकी लेंथ कितनी हो जाए आपकी 3L, इसी पार्टिकल को उठाया और यहाँ पे क्या किया, अटैच किया। ठीक है, देखो क्या किया, now attached to the point on a smooth horizontal table and same weight is attached to the other end। ठीक है, ये वाला वेट हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच कर दिया। prove that if the weight to be pulled to any distance, क्या किया आपने, इस वेट को फर्दर क्या कर दिया, पुल कर दिया एक डिस्टेंस तक। मान लिया इतना पुल कर दिया आपने, और ये कितना डिस्टेंस मान लिया आपने, ए डिस्टेंस कि आपने क्या किया, यहाँ पे पार्टिकल को ऐसे खींचा और कितना खींच दिया, ए डिस्टेंस तक खींच दिया, इसको पुल कर दिया। और उसके बाद क्या किया आपने, इसको छोड़ दिया। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, ये इलास्टिक है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो आपका पार्टिकल क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ इसके ऊपर टेंट वो फोर्स कौन सा लगेगा, टी लगेगा। देखो आप तो इधर की तरफ खींचोगे पार्टिकल को, लेकिन इलास्टिसिटी के कारण ये इलास्टिक स्ट्रिंग क्या करेगी, आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी अपनी तरफ। वो फोर्स कौन सा लगेगा, आपकी तरफ टी लगेगा। तो ठीक है, आपको क्या शो करना है फिर आगे, एंड लेट गो, देन फाइंड प्रूव दैट जो आपका ये टाइम पीरियड है, इतने टाइम के बाद आपकी जो ये स्ट्रिंग है वो क्या बन जाएगी, स्लैक बन जाएगी। स्लैक का मतलब न्यूट्रल बन जाएगी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। तो देखो जब आपका पार्टिकल आपने इधर की तरफ खींचा और उसको छोड़ोगे, आपका पार्टिकल जब यहाँ होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा भाई, फोर्स रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि लेंथ इतनी थी और आपने स्ट्रेच इतनी कर रखी है। ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए आपके पास जब ये यहाँ तक नहीं आएगा, इसके ऊपर तो फोर्स रहेगा ही। जैसे ही ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, इसके ऊपर से फोर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ आ गई, अब कहाँ से फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो आपको क्या शो करना है कि जो आपका टाइम होगा ए से बी तक का, वो टाइम कितना होगा, ये शो करना है। देखो कैसे शो करोगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा था, आपने वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग को लटकाया, 2L इसकी लेंथ थी, एक्सटेंड होके कितनी होगी ये टोटल लेंथ 3L। तो एक्सटेंशन कितनी आ गई, एक्सटेंशन आपके पास आ गई इसमें L। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास 2L। तो जो आपका फोर्स लगेगा T, क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, अगर आप इसको नीचे की तरफ खींचोगे, फोर्स टी तो यहाँ लगेगा, एम जी क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ क्या आपका पार्टिकल क्या रहेगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये टी और ये एम जी दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। टी इज इक्वल टू एम जी। अब टी क्या होता है आपके पास, लेमडा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन लेंथ कितनी है आपके पास L अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2L। दिस इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2L एम जी। देखो ये आ जाएगी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई ये तो वर्टिकल का जो भी केस था वहां से हमें क्या मिल गया, लेमडा मिल गया। अब देखो क्या है आपके पास, आपने जब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया, तो आपने मान लिया कि आपके पार्टिकल की पोजीशन P है, कितने डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस के बाद, और कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपके पास,
इक्वेशन ऑफ मोशन यही होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास कितना है आपके पास पार्टिकल का, m, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो डिस्प्लेस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का मतलब, फोर्स क्या है इलास्टिक स्ट्रिंग में आपकी टेंशन, और टेंशन की डायरेक्शन क्या है आपके पास, इधर की डायरेक्शन है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टी। अगर यहाँ पे इस ये वाली टेंशन आपने टी ली है तो इसको क्या ले दो, टी डैश ले दो, ठीक है। अब देखो आगे, टी डैश क्या है आपके पास, टेंशन। टेंशन क्या होती है आपके पास, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी है, लेंथ कितनी थी आपकी 2l, एक्सटेंशन कितनी होगी x, तो यानी कि x अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी आ जाएगी 2l, और ये माइनस आपका थाई। अब आगे देखो, d2x ओवर dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन 2lm। अब अगर इसको आप म्यू पुट कर दो, इसको अगर आप म्यू पुट कर दो तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस म्यू एक्स बन जाएगा। इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और ये आपके पास क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका पार्टिकल है वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, जहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा अपॉन 2lm। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2mg, पुट करोगे तो म्यू कितना आ जाएगा आपके पास, g/l आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, हमें कौन सा टाइम बताना है कि जब आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या बन जाए, स्लैक। स्लैक कब बनेगी, जब आप यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा आगे, तो फोर्स कहाँ कहाँ है आपका, यहाँ पे। तो स्लैक कब बन जाएगी, जब आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी उस पर क्या रहेगी, फोर्स रहेगा। अब देखो आपका जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। हॉरिजेंटल का जब हमने केस किया था, जो थ्योरम की थी, आर्टिकल किया था, उसमें हमने क्या किया था, ये जो हॉरिजेंटल, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किस पॉइंट के अबाउट है, ए पॉइंट के अबाउट। इसका मतलब ए क्या है आपके पास, मीन पोजीशन। और आपको टाइम कौन सा निकालना है, ये टाइम की इतने टाइम के बाद आपका पार्टिकल स्लैक बन जाएगा, आपकी जो ये स्ट्रिंग है वो क्या बन जाएगी, स्लैक बन जाएगी। इसका मतलब आपको क्या टाइम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम फ्रॉम बी टू ए। अब देखो ये है ना आपका केस, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपके पास कोई पोजीशन पी है एक्स डिस्टेंस के बाद और टी टाइम के बाद, और आपकी जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पॉइंट के अबाउट होती है, तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा ना, एक बार ये, एक बार ये, दो तो ये, दो ये, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड होता है वो इसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये वाला जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का 1/4, यानी कि टाइम फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से हो और म्यू आपके पास ये हो, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, 2π√μ, ठीक है। और 1/4 तो आपका आएगा ही। अब अंडर रूट म्यू की वैल्यू कितनी है, √g/l कर दो, इसकी वैल्यू पुट कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, π/2 √ऑफ ये आपका आ जाएगा l/g। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है।